नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जहार तक। फिर से हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज आप सबों के बीच में फिर से एक नया, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बहुत ही लाभदायक हो सकता है आप लोगों के बीच में। आप सभी को बता दें कि जिस तरह से खूंटी जिला में आजकल, खूंटी जिला ही नहीं पूरे झारखंड में, विशेष रूप से आप सभी को बताना चाहते हैं कि खूंटी जिला के कस्तूरबा विद्यालयों में नामांकन शुरू हो चुका है और उसका प्रक्रिया चालू हो चुका है। जिस तरह से सभी विद्यालयों ने अपने नोटिस बोर्ड में अपना नोटिस चिपका चुके हैं और जिसमें लोगों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जिस तरह से मुझे जानकारी में बताया गया कि अभी 6वीं क्लास में नए बच्चों का नामांकन लिया जाएगा। विशेष रूप से आप मेरे मुरु प्रखंड के जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कस्तूरबा में नामांकन लेना चाहते हैं, और वैसे अभिभावकों को मैं आप सबों को बताना चाहते हैं कि कस्तूरबा में अगर आपके बच्चे भी नामांकन कराना चाहते हैं तो मुरु प्रखंड स्थित जो कि कस्तूरबा विद्यालय आज का डेट में कितना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी विशेषताएं क्या है, उस विद्यालय की परफॉर्मेंस क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी कि कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षा पर गुणवत्ता को अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप सभी को बता दें कि कस्तूरबा विद्यालय में वैसे बच्चों के लिए जगह बनाई गई है जहां पर अभिभावक को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होते हैं। जिन बच्चों के पास किन्हीं के माता पिताजी नहीं है, उस तरह के कई समस्याओं से झेल रहे हैं, उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन कई बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं, कई अभिभावक इससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनको सही समय पर सूचना नहीं मिलती है और उनके प्रक्रिया यानी नामांकन प्रक्रिया में कई जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि उनकी प्रक्रिया प्रोसेस को नहीं समझते हैं और कोई कागज पत्र की वजह से भी उन्हें नामांकन करने में असुविधा महसूस करती है। तो मेरे विशेष रूप से मुरु प्रखंड के साथ ही पूरा खूंटी जिला के वैसे अभिभावक, वैसे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि नामांकन करने में कोई भी वैसा बड़ी परेशानी नहीं है। और यहाँ पर आपके जो भी किसी भी विद्यालय में नामांकन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होते हैं, विशेष रूप से आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और जाति अवश्य आय, और उसमें जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ रहते हैं। और जैसे कि कस्तूरबा विद्यालय का अगर बात करते हैं, को स्थानीय जो कि जिस स्कूल से आते हैं उन विद्यालय से आपको सत्यापन करके लाना पड़ता है। गांव के सरस्वती वाहिनी का जो माता समिति होता है उससे साइन कराना पड़ता है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रक्रिया जो कि आपके आस पड़ोस से ही सारे कागजात व्यवस्था होती है। तो अगर आप भी, आपके बच्चे को भी इस कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन करना चाहते हैं, या फिर झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा कई ऐसे विद्यालय चलाए जाते हैं जो कि उसका खाना पीना रहना से लेकर के सारे चीज़ की व्यवस्थाएं मुफ्त में होती है, केवल आप मन लगा के पढ़ते हैं तो यहाँ से आप इनका सुविधा ले सकते हैं। जैसे कि खूंटी में कुंदी का आवासीय विद्यालय, हूंट का आवासीय विद्यालय, खूंटी से ही नज़दीक में पश्चिम सिंहभूम बनगांव के कुंदरूगुट्टू में आवासीय विद्यालय है, और इस तरह के और कई विद्यालय हैं जहां पर आप नामांकन को ले सकते हैं। और अभी हम बताना चाह रहे हैं कि कस्तूरबा में विशेषकर उन बालिकाओं के लिए जो इस बार 5वीं क्लास ख़त्म कर चुके हैं, पास कर चुके हैं और 6वीं क्लास में नामांकन लेना चाहते हैं, तो आइए, अगर आप भी इस कस्तूरबा में नामांकन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करें। जैसा सूचना मिला है कि 25 से 26 फरवरी तक फॉर्म लिया जाएगा। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी उससे संपर्क करिए, उतना जल्दी आपको वहाँ पर अपने आप को फ्री महसूस करेंगे और जल्दी से जल्दी फॉर्म जमा करें और अपने शिक्षा में हमारे मुरु प्रखंड को अव्वल लाने का प्रयास करें। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और जाति अवश्य नहीं है और इस तरह के कागजात नहीं है, फिर आप
इसमें फॉर्म तक नहीं ले रहे हैं तो ऐसा ना करें। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले आप नामांकन के लिए फॉर्म, वहाँ कोई फॉर्म नहीं मिलता है लेकिन वहाँ का फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस पर आपको लिख के देना है। कोई फॉर्म ऑफिस जाइएगा तो मिलेगा, उसका एक डिजाइन किया हुआ है फॉर्मेट है, उसमें आपको जरूरी चीज़ें, नाम, पता, गांव, कहाँ पढ़ते थे, कितनी उम्र है, इस तरह का सारी डिटेल आपको लिख के देना है उन बच्चे के बारे में। फिर उसका फॉर्मेट डिजाइन किया, उस हिसाब से आपको इसमें हम डाल देंगे आपका फॉर्मेट भी, उस हिसाब से अपना एक सादा कागज में बना के देना है। फिर इसके बाद उसको मुखिया से प्रमाणित करना है, चाहे इस तरह का आपको साइन करा के जाना है, फिर उसको जमा कर देना है। ये पहला प्रक्रिया आवेदन करने का प्रोसेस है। इसको जमा करना है आपको कस्तूरबा स्कूल में। फिर इसके बाद जब वहाँ से सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद आपको ये जाति आवासीय और इस तरह का जो, यानी गर्मी छुट्टी के बाद आपका ये नया नामांकन होता है। तो आपके पास 2 से 2.5 महीना का समय उन कागजातों को रेडी करने का समय रहता है। तो इसलिए अभी घबराना नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है तो अगर फिर भी आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो दस्तावेज नहीं है, कागजात नहीं है, उस वजह से ऐसा ना करें कि आप वहाँ का फॉर्म भी नहीं भरें। इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि आप फॉर्म सबसे पहले सबमिट करिए, आपका आवेदन लिखिए, सेवा में हम यहाँ पर नामांकन लेना चाहते हैं, मेरा बच्चा ये स्थिति में, परिस्थिति में, मेरा प्रॉब्लम ये है, इस तरह का लिख करके आपको वहाँ पर सबमिट करना है। फिर उसको समराइज किया जाता है, फिर उसको आपका उसका जो कमेटी रहता है उसको सिलेक्शन करने का, जिला से सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उसमें लिस्ट बनाया जाता है। लिस्टिंग आने के बाद फिर उन बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है आप नामांकन ले लीजिए। जब नामांकन लेने का टाइम आएगा तो आपको उस टाइम सारे कागज को मांगा जाता है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार हो गया, जाति आवासीय आय हो गया, इस तरह का जो भी वहाँ पर जो दिए गए डॉक्यूमेंट है उन सारे चीज़ को आपको फिजिकली वहाँ जमा करना होता है। तो इस तरह से आप कस्तूरबा नामांकन ले सकते हैं। मैं समझता हूँ आप सबों को इसमें काफ़ी चीज़ें बताया हूँ, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस कमेंट में आप ज़रूर बताइए और हमें अवगत कराइए। आप हमें किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। लाइक शेयर, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।